the vapor pressure, it is related to vapor pressure. ये किससे रिलेटेड है बेटा? वेपर प्रेशर से. Is that clear to all fine? Now, what is vapor pressure? Vapor pressure वो प्रेशर है जो वेपर्स एक्सर्ट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन बराबर हो. जब जितना लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है उतना ही अगर कंडेंस बैक हो जाए, उस टाइम जो वेपर्स सरफेस ऑफ लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. उसको क्या बोलते हैं हम? वेपर प्रेशर. इज दैट क्लियर टू ऑल फाइन? सो अगर हम बात करते हैं सॉल्वेंट की, प्योर सॉल्वेंट, तो ठीक है. लेकिन अगर मैं इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूं, दिस इज अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. समझ आएगी बेटा बात? तो पहले वेपर्स ज्यादा थे, अब वेपर्स कम हो गए, क्योंकि यहां से वेपर मिल जाएगा, यहाँ पे वेपर, यहां से वेपर नहीं मिलेगा, यहां से वेपर नहीं मिलेगा, जिसके कारण वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा? थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा. जब भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो ठीक है, वेपर प्रेशर इज ड्यू टू सॉल्वेंट, दैट इज करेक्ट. लेकिन वेपर प्रेशर कम हो जाता है, जितना प्योर सॉल्वेंट का होता है उससे भी कम हो जाता है वेपर प्रेशर. क्यों कम हो जाता है? क्योंकि इन दैट केस कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं. जहां से सॉल्वेंट को इवेपोरेट होना था वो वाला एरिया ऑक्यूपाइड है. तो एक तो वो एरिया कम हो गया जहां से सॉल्वेंट ने मूव करना था, दूसरा उस नीचे से भी सॉल्वेंट नहीं आ पा रहा है क्योंकि वहां पे सॉल्यूट बैठा है, क्योंकि वो तो नॉन वॉलेटाइल है, वो इवेपोरेट नहीं करेगा. नॉन वॉलेटाइल थोड़ा इवेपोरेट करता है, इवेपोरेट कौन करता है? जो वॉलेटाइल हो. समझ आ गई बात? तो ये नॉन वॉलेटाइल है, इवेपोरेट नहीं करेगा, तो इसलिए सिर्फ सॉल्वेंट इवेपोरेट कर रहा है, वो भी कम कर रहा है. तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं. जब कभी भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है, वेपर प्रेशर दैट डिक्रीजेस. वेपर प्रेशर दैट डिक्रीजेस. इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ गई बात सबको? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? श्योर? पक्का? सो नाउ कम्स नेक्स्ट पार्ट. अब इस केस में हम बोलते हैं रॉल्स लॉ को अप्लाई करो. रॉल्स लॉ क्या बोलता है बेटा? रॉल्स लॉ याद है आपको? रॉल्स लॉ बोलता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है? Pa नॉट इनटू XA. तो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से P इज इक्वल टू व्हाट? Pa नॉट इनटू XA. Pa नॉट इनटू XA. तो हम इसको हमें पता है XA किसके बराबर है? 1 माइनस XB, क्योंकि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1. इज दैट क्लियर? तो क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू Pa नॉट माइनस Pa नॉट के बाद क्या आ जाएगा? 1 माइनस XB. 1 माइनस XB. तो इट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू Pa नॉट माइनस Pa नॉट इनटू XB. इज दैट क्लियर टू ऑल फाइन? समझ आ गई बात? अब इसको फिर चेंज करो, इसको यहां पे ले आए तो क्या आ जाएगा? माइनस Pa नॉट प्लस P इज इक्वल टू माइनस Pa नॉट इनटू XB. दिस इज प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दिस इज मोल फ्रैक्शन. समझ आ गई बात? दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? Pa नॉट माइनस P इज इक्वल टू Pa नॉट इनटू XB. ये सीधा, दिस इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. अगर आपको पूछा जाए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, यूज दिस फॉर्मूला, यानी कि डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, क्योंकि P इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, Pa नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. समझ आ गई बात सबको? ठीक है, फाइन. नाउ इस Pa नॉट को इससे डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है? Pa नॉट माइनस P डिवाइडेड बाय Pa नॉट इज इक्वल टू व्हाट? XB. समझ आ गई बात सबको? और ये जो डिवाइड होके आ गया इसको बोलते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ गई बात? ठीक है, फाइन. नाउ अब ये XB के बराबर है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर है? XB. यानी कि किस पे डिपेंड कर रही है? मोल फ्रैक्शन. मैंने बताया जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करे, मोलारिटी पे डिपेंड करे, मोलारिटी पे डिपेंड करे, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी. तो ये क्या हुई? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी. तो आपको पूछा जाए कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कैसे पता चला? सिंपल, फ्रॉम इट इज डिपेंडिंग ऑन मोल फ्रैक्शन. डिराइव कर दो, इस पूरे एक्सप्रेशन को डिराइव कर दो. यहां पे आ रहा है, बोलना चाहिए मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रही है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है. इज दैट क्लियर टू ऑल? अगर हमें मोलर मास सॉल्यूट का निकालना है, इफ वी वांट टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, MB कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे? तो फिर से फॉर्मूला यूज कर लो. Pa नॉट माइनस P डिवाइडेड बाय Pa नॉट इज इक्वल टू XB.
ये इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसकी कंसेंट्रेशन 5% से लेस है। दिस इज फॉर लेस देन। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसेंट्रेशन 5% से कम है ना, सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? डाइल्यूट। 5% से कम होनी चाहिए। और अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है, इस तरह का डाइल्यूट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज मच हायर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इज दैट क्लियर टू ऑल? यानी कि अगर आपके पास लिखा है Na plus Nb, देन इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू Na। हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि सॉल्वेंट के मोल्स ज्यादा है, डाइल्यूट है ना, तो सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट कम है। सो इसी एक्सप्रेशन में क्या लिख सकते हैं? Pa0 minus P divided by Pa0 is equal to Nb divided by Na plus Nb। क्यों? Xb किसके बराबर होता है? Nb divided by Na plus Nb। समझ आ रहा है बेटा सबको? नाउ इसको हम चेंज कर सकते हैं ना, वी कैन राइट इट लाइक दिस, Pa0 minus P divided by Pa0 is equal to Nb divided by Na। लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि Na plus Nb हमने बोला दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू Na। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। समझ आ गया कि नहीं? और आप जानते हैं कि Na और Nb क्या होते हैं? Pa0 minus P divided by Pa0, Nb की जगह लिख दो Wb divided by Mb, Nb की जगह, Na की जगह क्या लिख देंगे? Wa into Ma। तो यहां से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा, आपसे आप निकाल सकते हैं सभी को। अब वो चीज जो बुक्स में नहीं लिखी होती है लेकिन न्यूमेरिकल में यूज होती है, इफ सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट, अगर डाइल्यूट नहीं है, इज नॉट डाइल्यूट। अब ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है लेकिन ये कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल में पूछा ही जा सकता है ना, तो आप कहीं पे भी इस केस में पकड़े जा सकते हो कि जब आपके पास सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है। अब डाइल्यूट नहीं है, इसका कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन, इट इज फॉर ग्रेटर देन 5%, तो फॉर्मूला वो यूज नहीं कर सकते, निग्लेक्ट नहीं कर सकते। जब 5% से ज्यादा कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की, तो निग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं? वी कैन नॉट निग्लेक्ट। समझ आ गई बात? तो व्हाट डू वी डू? ध्यान सबका यहाँ पे फिर से Pa0 minus P divided by Pa0 is equal to Nb divided by Na plus Nb। वही फॉर्मूला जो हमने यूज किया। क्लियर है सभी को? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, Pa0 divided by Pa0 minus P is equal to Na plus Nb divided by Na। लिख सकते हैं? Nb सॉरी उल्टा कर दिया ना बेटा? समझ आ गई बात? एंड अगर थोड़ा सा और ध्यान दो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Pa0 divided by Pa0 minus P is equal to, रेसिप्रोकल करना है इसको, दोनों का रेसिप्रोकल किया तो क्या आ जाएगा बेटा? इट इज Pa0 minus P divided by Pa0 is equal to Nb divided by Na plus Nb। आ सकता है कि नहीं? इज दैट क्लियर? तो हमने उल्टा कर दिया दोनों तरफ ना, ठीक है फाइन। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, अगर इसको हम ऐसे लिख दें कोई प्रॉब्लम नहीं, Pa0 minus P, सॉरी Pa0 minus P उल्टा कर दिया, अच्छा ठीक है फाइन, ओके फाइन। यहाँ पे 2 मिनट, दिस इज ऑलराइट, ये रेसिप्रोकल किया यहाँ पे, ठीक है फाइन। नाउ दिस कैन बी रिटन एज Pa0 divided by Pa0 minus P is equal to, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Na divided by Nb plus 1। लिख सकते हैं कि नहीं? इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? तो अल्टीमेटली नाउ व्हाट हैपेंस, वी विल राइट Pa divided by Pa0 minus P। यहां पे हम फिर लिख सकते हैं इट इज Pa0 divided by Pa0 minus P is equal to, या -1 is equal to Na divided by Nb। लिख सकते हैं कि नहीं? 1 को यहाँ पे ले आए, इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ बेटा, 1 को यहाँ पे ले आए तो माइनस हो गया, ठीक है फाइन। तो इसको कैसे लिखेंगे? विल से Pa0 minus Pa0 plus P divided by Pa0 minus P। लिख सकते हैं ना इसको? यहाँ पे गया तो ये मैथमेटिकली समझ आ गई बात सबको, ठीक है? इज इक्वल टू व्हाट? Na की जगह लिख दिया Wa डिवाइडेड बाय Ma और Nb की जगह लिख दिया Wb डिवाइडेड बाय Mb। चलो ये कट गया यहाँ से, तो क्या आ गया आपके पास? दिस इज P डिवाइडेड बाय Pa0 minus P is equal to Wa into Mb divided by Wb into Mb। Is that clear to all? Fine. Now ये फिर से रेसिप्रोकल कर दो इसको दोबारा से, तो क्या आ जाएगा? Pa0 minus P divided by P is equal to Wb divided by Mb into Wa into Ma। तो अल्टीमेटली क्या किया? सिर्फ एक ही चीज चेंज हुई,
पी ए नॉट की जगह पी आ गया। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है ना तो पी ए नॉट की जगह पी ले दो, खत्म बात, बाकी सब सेम फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? अगर याद रखना है, नहीं याद रहा डिराइव कर दो, मैं तो डिराइव करवा दिया। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी बेटा, सबको क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, नूरमहल ब्रांच।